जय हिंद दोस्तों। ये हमारी जो सीरीज चली है जवाहर नवोदय विद्यालय की, आज 7वीं क्लास है। इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम बेस पे कुछ सवाल देखेंगे और आज आपको कुछ नया तरीका बताएंगे जिसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के। ठीक है, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं, इनसे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। मतलब वह छोटे से छोटा 3 अंकों की संख्या ढूंढे जो विच डिविजिबल बाय दी 12 और 18, जो 12 और 18 से पूर्णतः भाग हो जाए, ऐसा नंबर देखना 3 डिजिट का। तो हमें पता है 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, क्या होता है बताओ। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है, इधर लिख देता हूं। ठीक है, इधर सवाल सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, 1000 होता है। अब हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, है ना। जो रिमाइंडर बचेगा उसमें इसमें ऐड कर देंगे। रिमाइंडर बचेगा ना, उसको मतलब उसका एलसीएम में से माइनस करके फिर ऐड करेंगे। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो बताओ 12 और 18 का क्या एलसीएम है। एलसीएम एचसीएफ ने पूछा, मैंने एलसीएम बोला है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है। बताओ क्या हो सकता है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। गुड। 12 3 36, 18 दूनी 36, 36 आ गया ना। कैसे निकाला हमने, ठीक है, इसके टुकड़े बना लिए। ठीक है, 6 गुणा 2 12 और 6 गुणा 3 18, सही है ना। एक तो 6 कॉमन हो गया, 6, एक ये कॉमन कोई नहीं, दोनों ही गुणा कर दो। 6 इंटू 2 जो बच गए 3, तीनों ही कॉमन गुणा कर दो। 6 दूनी 12 दिया 36। ठीक है, तो अभी हम 36 को 1000 को 36 से भाग करेंगे, जितना रिमाइंडर बचा उसमें फिर जोड़ेंगे। देखो ध्यान से हमें कैसे करना है। 1000 डिवाइड बाय 36, पहले दो संख्या लेते हैं, 2 तो छोटी रहेगी, फिर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते कितना बजाएगा, 2 पे ही जाएगा। 36 दूनी 72, 10 में 2 गए 8, 9 में 7 गए 2 28, फिर उतार ली 0। ठीक है, तो 36 कितने में जाएगा, 9 पे जा सकता है शायद। 9 पे देखते हैं। 9 में 6 की 54 का चौक कहां से लागे 5, 9 के 27 और 5 ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 8 पे जाएगा। ठीक है, 8 पे 8 चिक 48 का 28 लागे 4, 8 के 24 और 4 28, ये भी ज्यादा हो गया भाई, ज्यादा हो गया ना। तो ये कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 7 पे। 6 7 42 का 2 वहां से लागे 4, 7 21 और 4 21 और 4 25। ठीक है, 10 में 2 गए 8, बच गए 7 में 5 गया 2, 28 बच गए। ठीक है, 28 संख्या हमारा रिमाइंडर बच गया। या तो इसके अंदर 28 नहीं होता तो ये पूरी पूरी भाग हो जाती है ना। अगर इसके अंदर 28 हम माइनस कर देते हैं तो ये पूरी पूरी संख्या भाग हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसमें से 28 निकाल देंगे तो ये 3 अंकों की संख्या बचेगी नहीं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही है 3 अंकों की। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, अगर ये 36 होता तो ये पूर्ण भाग हो जाती, तो इसको 36 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसके बराबर बनानी है तो उसको 36 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे बताओ। बताओ क्या इसमें से हम 8 ऐड कर दें, अगर इसमें 8 ऐड कर दें तो ये 36 हो जाएगा और 36 पर एक बार फिर चला जाएगा ना। समझ रहे हो मैं कहना क्या बात है। ये नीचे रिमाइंडर 28 बचा है, तो इसमें से 28 घटा दे, बचेगा नहीं कुछ रिमाइंडर, वो 36 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, है ना। 36 इंटू 27 गुणा करें तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 28 कम करते हैं तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं बचेगी। सॉरी, इसको 4 अंकों को लिख लेते हैं संख्या। ठीक है, 4 अंकों की मान लेते हैं। अगर हम 4 अंकों का शुरू कर दिया हमने करना, 4 अंक हो गए ना, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, 4 मान लेते हैं। ठीक है, 4 मान लेते हैं। ठीक है, 4 डिजिट, ये लिखने में थोड़ा गलती रहेगा तो 4 डिजिट मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से 28 कम कर दे तो ये 4 डिजिट की संख्या नहीं बचेगी, 3 डिजिट पे आ जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसा करेंगे कि एक बार और 36 से पूरा पूरा भाग हो जाए, तो ऐसा क्या नंबर जोड़े
जो कि ये जो जिससे भाग दे रहे हैं, 36 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, उस इतना बराबर पहुंच जाए। तो हम कैसे करेंगे, तो 36 माइनस 28, ठीक है, कितना आ गया बताओ, 8 आ गया। तो ये संख्या 8 इसके अंदर जोड़ देंगे इस संख्या में, तो वो संख्या पूर्ण पूर्ण भाग हो जाएगी। ठीक है, करके दिखा देता हूं इधर आपको। ठीक है, तो 1008 संख्या है, ठीक है, 1008 को जब हम पूरी पूरी भाग देंगे 36 से, तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, देख लेना। तो 36 दूनी 72, बच गए 28 बच गए। ठीक है, फिर उतार लिया 8, फिर क्या उतार लिया, 8 उतार लिया। अभी हमने किया था जो 8 पे जाएगी, अभी 8, 8 से 48 का 8 ऐसा लगे 4, 8 से 24 और 4 28, 0 होगी ना पूरे पूरे भाग। तो वह छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की, 4 अंकों की, जो 12, 18 को पूरा पूरा भाग कर सकते हैं, वो कौन सी संख्या बन गई, 1008। ठीक है, तो कौन सी संख्या बन गई वो, इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो कौन सी संख्या बन गई भाई बताओ, 1008। ठीक है, 1008 संख्या, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने कैसे किया इसको, सबसे पहले इनका दोनों संख्या से भाग होनी चाहिए, कोई संख्या से मल्टीपल निकाला, तो सबसे पहले उनका एलसीएम लिया। ठीक है, अब एलसीएम एक ऐसी संख्या जो दोनों को हर बार भाग करती जा रही है, अब उसको 4 अंकों की संख्या से भाग किया, कितना रिमाइंडर बचा, है ना, कितना रिमाइंडर बचा, तो हम क्या करते उसमें, अगर उसमें से वो रिमाइंडर घटा देते तो संख्या क्या हो जाती, 4 अंकों से कम हो जाती, हमारा आंसर गलत हो जाता। तो हमने क्या किया उसमें, ताकि उस संख्या के बराबर हो जाए, उसमें क्या ऐड करें, वो चीज ऐड कर दी, जैसे 8 ऐड कर दिया तो अब पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं, नेक्स्ट देखना। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसी 3 अंकों की मान लेते हैं, 3 अंकों की कौन सी संख्या है जो 3 और 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, तो बताओ 3 और 4 से भाग करने, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, या अगले क्वेश्चन बाद में करा दूंगा। एक और इसके बेस पे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं छोटा सा। 3 और 4 की ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो 3 और 4 को पूरा पूरा भाग कर दे। तो 3 और 4 का सबसे पहले क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनमें क्या कुछ कॉमन है, दोनों संख्या में कोई कॉमन नहीं है, तो इनकी गुणा ही इनकी क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इनकी गुणा क्या होगी, 3 चौके 12, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब 12 को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग करो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है मुझे बताओ, जिसमें 3 डिजिट हो, और सबसे छोटी संख्या आपको पता है, 0 0 लगा के चलो, जितनी संख्या 1 2 और लास्ट वाली संख्या का 1 बना दो, ये सबसे छोटी संख्या है। अगर मैं बोलूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9 9 लगाओ, पीछे लगाओ, 9 9 और 9। ठीक है, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर इसमें 1 भी ऐड करते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है, 4 अंकों की बन जाती है, सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ठीक है, पता लग गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या कितना अंतर होता है, मात्र 1 का अंतर होता है किसी भी। अगर मैं बोलूं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना डिफरेंस है, आप बताओ। देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, तो इनमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे कितनी अंकों की संख्या मान लो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, ठीक है, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना होगा, 1 का होगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इधर लिख लेते हैं, हमने निकाला कि 3 और 4 से ऐसी संख्या जो भाग हो जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वो निकाली है। इधर हमने लिख दिया 100, 3 अंकों की यही सबसे छोटी संख्या है। अब 100 का भाग देंगे, 12 8 96, बच गया कितना, 4 बच गया। अब मैंने बता दिया जो रिमाइंडर बच जाता है उसको इसके बराबर करना है, इसके बराबर करना है, तो क्या ऐड करेंगे, अगर 4 में 8 जोड़ दिया जाए, अगर 4 में 8 जोड़ दिया जाए तो 12 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, है ना। अगर इधर 12 होता, इधर 12 बच जाता, 12 तो 12 एकम 12 हो जाता ना, तो इस यहाँ पे क्या बचा है, 4 बचा है, तो 4 में क्या जोड़े, ठीक है, जो कि 12 बन जाए, बताओ, गुड, 8 जोड़े। ठीक है, जो 8 हम जोड़ेंगे वही संख्या में जोड़ देंगे, 8 इस संख्या में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, आगे करके दिखा देते तुम्हारे को।
100 नहीं 108, ये 8 इसमें जोड़ देते संख्या पूरा पूरा 108 हो गया। बताओ कितना का 12 ठम 12 निम्मा 108 तो हो गया ना पूरा पूरा भाग। ठीक है, तो 108 एक ऐसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 और 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ये मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया। 2 सवाल करा दिए इसके, अपनी मर्जी से सवाल लगाने। ठीक है, अभी अगला देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अभी 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है हमने, विच डिविजिबल बाय 12 और 18। तो 12 और 18 से पूरी पूरी भाग हो जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है कि नहीं। चलो कर लेते हैं। दोनों सवाल में क्या किया मैंने ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम कितना था बताओ मेरे को। 36 था, अभी निकाला था हमने। एलसीएम कितना 36 था, है ना, 36 था ना। अभी देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो 9 9 9। ठीक है, अब इसको 36 से भाग दे दो। 36 दूनी 72, 9 में 2 गया 7, 9 में तो 7 गया 2। ठीक है भाई, 27 बच गए। फिर उतार लिया 9, फिर उतार लिया 9। अब देखो कितना बच 8 पे चला जाएगा। 8 6 48 4 24 और 4 48 नहीं 7 पे चला जाएगा। ठीक है, किस पे जाएगा 7 पे। तो जोड़ो 7 नीम 7 6 42 4 7 1। ठीक है, 7 6 42 का 2 से लगे 4 और 7 6 42 7 या 21 और 4 21 और 4 25। ठीक है, 9 में तो 7 गया, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गए 2, 27 बच गए। ठीक है, ठीक है, अगर इसमें हम ये 27 और प्लस 36 करने से कितना बचेगा बताओ। 27 और 36 का डिफरेंस कितना है, कितना है 27 और 36 का डिफरेंस 9 है। अगर इसमें हम 9 ऐड कर देंगे क्या ये संख्या 3 अंकों की संख्या बचेगी? नहीं, इसमें अगर हम 1 भी ऐड करते हैं तो ये 3 अंकों की संख्या पार कर जाएगी, पार कर जाएगी ना, 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, 2 तरीके हैं पूरी पूरी भाग देने के। या तो ये रिमाइंडर माइनस कर दो, है ना, या रिमाइंडर के इस संख्या के बीच में कितना है वो इस संख्या में जोड़ दो। जोड़ तो हम सकते नहीं क्योंकि हमें सिर्फ 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये 27 माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे अभी हम 9 9 9, ठीक है, माइनस 27 करो। 9 में 7 गया 2 7 9। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 972। 972 एक ऐसी 3 अंकों की, सिर्फ 3 अंकों की बोला मैंने, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 18 को पूरा पूरा भाग कर देती है। बाकी से छोटे भी हैं और उससे ज्यादा बड़े भी हैं, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी यही है। अगर इसमें हम 9 ऐड कर देते, 27 और 36 का गैप है जो 9 ऐड कर दे तो क्या हो जाता, ये अंक जो संख्या है डिजिट इनके चेंज हो जाते हैं, 4 अंकों की बन जाती। तो सवाल में तो पूछा नहीं 4 अंकों का, सवाल में तो बोला 3 अंकों का बड़े से बड़ा, इसलिए हम ये 27 को माइनस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट नंबर सब्ट्रैक्ट, क्या नंबर घटाएं फ्रॉम द 500 विच डिविजिबल बाय 3 और 4। तो 500 में तो ऐसी कौन सी संख्या माइनस करें, ठीक है, जो बड़ी से बड़ी संख्या बच जाए, जो मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कोई छोटी संख्या होगी जो 3 और 4 से भाग करें पूरा पूरा, जो इसे 500 से पूरा पूरा भाग करे। इसमें एक और लिखना भूल गया, स्मॉलेस्ट, व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 500 500 विच डिविजिबल बाय 3 और 4। तो वह छोटी संख्या निकालनी है जो 500 में से हम माइनस करेंगे और पूरी पूरी संख्या 3 और 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो बताओ 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी बताओ। 3 और 4 में कोई कॉमन है नहीं है, तो इनका मल्टीपल ही क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा। इनका एचसीएफ कितना आएगा,
HCF बताओ कितना आएगा? अगर कुछ कॉमन है तो क्या कॉमन होता है? 1। इनका HCF कितना आएगा? 1। एलसीएम कितना आया? इन दोनों की गुणा कितनी? 12। ठीक है, तो 500 को 12 से भाग करते हैं। 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, बच गए 2, बच गए 20, 12 एकम 12, बच गया कितना? 8। बच गया कितना? 8। तो ये 8 एक ऐसी संख्या है, रिमाइंडर बच गया, अगर इसमें से हम घटा देंगे तो संख्या दोनों से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो 500 में से 8 घटाओ कितना बच जाएगा? 492। ये संख्या 12 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। देख लो, ये संख्या 12 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, क्योंकि हमने रिमाइंडर घटा दिया। जो रिमाइंडर बचा उसको घटा दे तो उस संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाती है। या फिर क्या करते हैं, इसमें इसको इस संख्या के बराबर बनाने वाला जोड़ देते हैं। इसको संख्या बराबर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ऐड करना पड़ा, 504 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो हमने इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो हमने इसमें से 8 घटा देंगे तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, हमारे से ये नहीं पूछा कि ये संख्या क्या आएगी, वो संख्या नहीं पूछी, क्या घटाना है। घटाना क्या है? क्या घटाया हमने? 8 माइनस किए। 8 माइनस किए ना, तो क्वेश्चन में ऐसे लिख, ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है, वो संख्या पूछी है या क्या घटाया है वो पूछा है। तो इसमें पूछा क्या घटाना है, तो हमने 8 घटाना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। देखो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 492 और 12, 12 चौक 48, बच गया 1, उतार लिए 2, 12, 12 एकम 12, हो गया ना पूरा पूरा भाग। मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है चौथा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजन बाय 6 और 8। बस हमने सीधा डायरेक्ट क्या निकालना है? हाँ, एक और, एंड रिमेनिंग रिमाइंडर 3। ऐसी संख्या निकालो, ऐसी संख्या निकालो जो 6 और 8 से पूरी पूरी भाग भी हो जाए, और मतलब पूरी पूरी भाग होए और 3 रिमाइंडर छोटे। सभी का 6 से भाग करें जब भी 3 रिमाइंडर छोटे, और 8 से भाग करें जब भी 3 रिमाइंडर छोटे। तो हमें पता है अगर ऐसी संख्या हम निकाल दें, दोनों से पूरी पूरी भाग हो जाए और उसमें 3 ऐड कर दें, तो वो संख्या बढ़ जाएगी ना। ठीक है, वो संख्या हो जाएगी ना। हर बार 6 से भाग करेंगे, एलसीएम क्या होता है? उसको पूरा पूरा भाग कर देगी। एलसीएम होगी ना, कोई भी दोनों संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। हम कोई संख्या को 6 से भाग करेंगे तो ये भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे वो भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। एलसीएम बन गया। अगर उस एलसीएम हम 3 ऐड करेंगे, जब हम 6 से भाग करेंगे जो 3 ऐड किया है वो रिमाइंडर बच जाएगा, है कि नहीं? रिमाइंडर बच जाएगा ना। चलो समझते हैं। 6 और 8 का एलसीएम बताओ कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, स्पीड से बताओ कितना होगा 6 और 8 का? बताओ। 24 हो गया ना। गुड। कैसे किया? देखो, ये 2 और 3 की गुणा, ये 2 और 4 की गुणा, तो कॉमन क्या है? 2 आ गया। ठीक है, इसमें कितना बच गया? 3, इसमें कितना बच गया? 4, 2 3 6, 6 चौका 24। ठीक है, रिमाइंडर एलसीएम कितना आ गया? 24। ठीक है, इनका एलसीएम कितना है? 24। 24 प्लस 3 कर दिया, है ना। वो संख्या कितनी आई? 27। इसका आंसर कितना आ गया? 27। अभी करके देख लो, जब हम 27 को भाग देंगे 6 से, 6 चौका 24, बच गए कितने? 3। ये होता रिमाइंडर, शेष फल जिसको बोल देते हैं। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 3 बच गया। अच्छा 8 से कर लेते हैं, 27 और 8, 8 दिया 24, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। ठीक है, हमसे क्या पूछा था? वो संख्या पूछी थी, संख्या कितनी होगी? 27। हमने कैसे किया? इन दोनों का एलसीएम ले लिया, और जो रिमाइंडर बचना है, जो रिमाइंडर पूछा गया है क्वेश्चन में, वो ऐड कर दिया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 और 21 एंड रिमेनिंग 7। मतलब 4 अंकों के बाद छोटी छोटी संख्या निकालेंगे जो 9 और 21 से भाग हो जाए पूरी, है ना, और जो निकल जाएगी अब उसमें हम क्या कर देंगे? 7 ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचने लग जाएगा?
7 बचने लग जाएगा। चलो अब ये दोनों सवालों को मिक्सिंग कर दिया ना, जैसे हम पहले रिमाइंडर वाला अलग अलग कर रहे थे और ये 4 संख्या वाला अलग कर रहे थे, अब ये दोनों को मिक्स कर दिया। घबराना नहीं है, पहले हम ये निकाल लेंगे 4 अंकों की छोटी संख्या निकालेंगे जो 9 और 21 से भाग हो जाएगी, फिर उसमें 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इनका दोनों का फटाफट एलसीएम निकालो, 9 का और 21 का। दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसका कितना आ जाएगा, 9 का ऐसे निकालो एलसीएम, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकालो एलसीएम फटाफट से। 9 21 3 पे जाएगा, 3 3 9 3 7 21। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 3 इधर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9 9 सत्ते, हाँ भाई 9 सत्ते 9 सत्ता, हाँ 63, तो कितना आ जाएगा 63। इनका एलसीएम कितना आ गया 63, एलसीएम 63 आ गया। ठीक है, ये सवाल कर रहे हैं अभी हम 5वां नंबर। ठीक है, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, अब इस पे आए हुए। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 9 को 21 का 63। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की लिखो इधर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई सर, अब इसको 63 से भाग दे दो, 63 एकम 63 है ना भाई। 100 में से 63 जाएंगे कितना आता बताओ मेरे को। 100 में से अगर हम 60 घटा देते हैं तो 40 बच जाता है, और 3 और घटा दिया तो कितना बचेगा 37, ऐसे घटाना 0। ठीक है, अभी कितने पे जाएंगे, 6 पे देख लेते हैं। 6 18, 6 18 का 18 लग गया 1, और 6 6 36 1 37, ये तो 8 ज्यादा हो गया, तो कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा। 5 दिए 15 का 50 लग गया 1, 5 31 1 31, कितने बच गया, हम बताओ 370 से 315 निकाल दें, 70 से 15 जब जाएगा कितना बच जाएगा 55, 55 बच जाएगा ना 55। ठीक है, अभी ऐसी संख्या अगर पूरी पूरी भाग देनी है वो निकाली ना, जो 9 और 21 को पूरा पूरा भाग दे दे, ये तो हम 55 घटा दें है ना, या 55 को 63 बनाने के लिए वो संख्या इसमें जोड़ दें, तो घटा तो सकते नहीं। अगर इसमें एक भी घटा दिया तो ये संख्या का डिजिट डाउन हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 999 आ जाएगा, 3 अंकों की बन जाएगी। वो तो पूछा नहीं, पूछा तो 4 अंकों की है, तो हमने जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब इसको 55 से 63 बनाना है, कितना बचाओ 55 से जब हम 63 बनाते हैं तो कितना आंसर आता है, 8 का आ गया ना आंसर, 8 का आ गया, वो 8 इसके अंदर जोड़ देंगे। अभी क्या जोड़ देंगे, 8 इसके अंदर जोड़ देंगे, जोड़ दो इसके अंदर 8, तो वो संख्या क्या हो जाएगी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन इसने एक शर्त और बोली है, रिमाइंडर 7 बजना चाहिए, तो वो 7 भी जोड़ देंगे, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को, 8 और 7 जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 1015, कितनी हो जाएगी 1015, ये आंसर आएगा। ठीक है, 1015 अभी करके देख लेते हैं। ठीक है, जब हम 1015 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं करके। 9 एकम 9 बच गया, 1 उतार ले, 1 9 एकम 9 बच गए 2 उतार लिए 5। ठीक है, और 9 दूनी 18, बच गए कितने 7। ठीक है भाई, रिमाइंडर 7 बच गया है ना। अब सेम यहाँ पे उसका कर लेते हैं 21 का, 1015, तो 21 को पहले 3 अंक ले लेते हैं। 21 पढ़ा, 21 टेबल पढ़ो, 21 दूनी 42, 21 63, 21 84, 21 पंजे 105, 21 चौक 84। ओके, 11 अंक 4 गए 7, 9 में तो हट गया 1 17, कर लिए 5, तो 21 पढ़ो,
चौक 84, इक्की पंजे 105, इक्की छिक्का 126, इक्की सत्ते 147, इक्की अट्ठे 168, इक्की अट्ठे 168, रिमाइंडर बच गया 7, है ना करेक्ट आंसर। आगे ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 and 21 एंड रिमाइंडर 7, रिमाइंडर कितना बच गया 7। तो ऐसे 4 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जो 9 और 21 से पूरा पूरा भाग होने के बाद और रिमाइंडर कितना बचे 7। तो हमने कैसे किया इसका, सबसे पहले वो संख्या निकाली 4 अंक की जो छोटी छोटी संख्या जो 9 और 21 से पूरी पूरी भाग हो जाए, फिर उसमें हमने क्या किया, जो जितना रिमाइंडर बचना चाहिए वो ऐड कर दिया, तो वो संख्या कितनी बन गई हमारी 1015। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे साथ बने रहिए। अभी आपकी मैथ की सीरीज चल रही है, फिर आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और फिर ऐसे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास सिखा देंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से आप में चूज करनी है, आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी मीडियम, और आप इंग्लिश मीडियम चूज करोगे तो इंग्लिश मीडियम। क्लास में दोनों ही कराऊंगा, अगर कोई बच्चा कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसकी इंग्लिश की भी, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसके लिए हिंदी मीडियम की, ठीक है। अगली क्लास में और इसे थोड़ा हार्ड, और इसी क्लास में आपको एक और बात बताऊंगा कि HCF कैसे निकालते हैं और फास्ट तरीके से, ठीक है। इसको मैं जल्दी जल्दी साफ कर देता हूं। किसने क्वेश्चन उतारना तो जल्दी उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक के इसको उतार लो, ठीक है। अच्छा, कोई भी 36 और 24, 36 और 24, इनका HCF क्या होगा मैं बताता हूं। HCF क्या होता है, HCF इन दोनों संख्याओं का बीच का डिफरेंस होगा, या उनके बीच के डिफरेंस का मल्टीपल होगा, यही हो सकता है, ठीक है। इनकी दोनों का डिफरेंस होगा या डिफरेंस का मल्टीपल हो सकता है HCF, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ मेरे को, 12, पहले वही चेक करते हैं। 12, क्या 12 दोनों संख्याओं काट देता है, 12 3 36 और 12 दूनी 24, बहुत बढ़िया। कोई और देखो, 21 और 7 मान लेते, ठीक है। इनका HCF कितना होगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस होगा या इन दोनों का डिफरेंस कोई मल्टीपल होगा, या डिफरेंस होने का मल्टीपल होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 14 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 14 है, ठीक है। ये तो HCF इन 14 का मल्टीपल होगा, मतलब 7 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इस डिफरेंस से ज्यादा कम होगा, इसके पहाड़ा में होगा 7 हो सकता है, ठीक है। तो इनका HCF 7 और 7 एक 7 7 21, कोई और बड़ी से बड़ी संख्या निकाल दे, ठीक है। बड़ी से बड़ी, जैसे हमने ले लिया 512 ले लिया और 328 ले लिया, ठीक है। इनका HCF इन दोनों का डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा, इन दोनों का डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ये इन दोनों का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है भाई, इस संख्या से बड़ा तो नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता इस संख्या से बड़ा, इन दोनों का डिफरेंस से इस डिफरेंस का मल्टीपल मिलेगा वो। चलो मैं करते हैं एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको, ठीक है। 512 माइनस 328, 12 में से हट गए 4, 12 में से हट गए 4, इधर हो गई 0, 10 में से 2 गया 8 और 1 बच गया, 4 में से 3 गया 1, 184, 184 का मल्टीपल हो गया 184 होगा, ठीक है। मतलब 184 को चेक कर लेते हैं, 184 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। 512 184 कर लिया, ठीक है। देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक संख्या इसकी छोड़ दी हमने, 18 दूनी 36, 18 38 54, 2 पे जाएगा, ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है इससे, ठीक है। इससे पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है इसका, लेकिन होगा इसका मल्टीपल 184 का, 184 का मल्टीपल होगा। अब कैसे निकालते हैं बड़ी संख्या का, आपको मैं बताता हूँ। 184 का मल्टीपल ही मिलेगा, किसका मल्टीपल ढूंढना हमने 184 का। अगर ऑप्शन में ऐसा संख्या था तो ऐसे निकालते हैं। अब बड़ी संख्या लिखो अंदर
छोटी संख्या लिखो बाहर, ऐसे निकालते हैं एचसीएफ शॉर्ट तरीके से। एक कम पे जाएगा ये, क्योंकि भाई एक कम पे जाकर दुगुना पे जाएगा, 300 दूनी 600 हो जाएगा, 600 से नीचे है ना 28, तो कितना आ गया था अभी हमारा 184 आ गया था। अब 328 इधर रख दो, 18 दूनी 36 हो जाते तो 32 है, फिर एक कम पे जाएगा 84 निकालो। 8 में 4 गए 4 और 12 में से 8 गए 4 और 144 बच गया। 144 को फिर ऐसे करो 184 इधर रखो, फिर एक पे जाएगा 144, कितना गया 4 में 4 गए 0, 8 में 4 गए 40, 40 को फिर इधर लिखो 144 को ऐसे अंदर लिखो, मतलब वो संख्या अंदर, जैसे 328 इधर है 328 अंदर आ जाएगी, है ना, इनका डिफरेंस इधर आ जाएगा। अब ऐसे जैसे 144 आ गया, अब 84 इसके अंदर चलेगा, 144 इसके अंदर चलेगा। अब देखो 40 दिया 120, कितना बच गया 24, अब 24 इधर आएगा 40 अंदर आ जाएगा, ठीक है। 24 दूनी 48 होता है, 24 एक कम फिर 24 आ गया, ठीक है, एक कम पाएगा तो 24 है। अब कितना आ जाएगा बताओ मेरे को 16, और फिर आ जाएगा इधर 24, फिर 16 एक कम 16, कितना बच गया 8, फिर 16 कर दिया अंदर, 2 पे कट गया 16, पूरा पूरा भाग हो गया। तो जो ये संख्या, जिसपे संख्या लास्ट में पूरी पूरी भाग बोलते हैं, टेढ़े भाग बोलते हैं, ठीक है, ये 8, ये इसका क्या होगा, ये क्या होगा इसका एचसीएफ होगा, ये इसका एचसीएफ होगा। तो ये 8 है ना, इसको पूरा पूरा भाग करेगा, देख लो ये 8 का मल्टीपल है 84, है कि नहीं, देखो 184 8 करो, 8 दूनी 16 बच गए 2 ताले 4, 8 किया 24, है ना, है कि नहीं भाई। अगर आपके ऑप्शन में दिया होता, अगर आपके ऑप्शन होते इसके A9 B6 और C5 D8, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होता, बताओ कौन सा ऑप्शन होता। अगर ऑप्शन से कर रहा हो तो सवाल ये, ऑप्शन से कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपको पता है कि इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया, 84 हो गया, ये 84 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसको चेक कर लो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बचेंगे 6, 6 से कुछ नहीं जाएगा, ये भी 6 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 8 से ही कट रहा है, तो ऑप्शन टिक हम ऐसे कर देते हैं, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि आपने अभी छोटे ट्रिक नहीं अपनानी है, अपने सिर्फ निकालने का तरीका देखना कैसे निकालना है, वो पता होना जिसके बारे में कैसे होना चाहिए। और बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इसको हम पहले जब हम बचपन में करते थे, इसको बोलते हैं हम टेढ़ी भाग, एक्चुअली एचसीएफ निकालने का तरीका है, ठीक है ना भाई। आपकी स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन की, आपको जब टेबल याद होगी फटाफट 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 आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अभी कोई भी संख्या बोलो, कुछ भी बोलो, बड़ी बड़ी 78 लिख दी, उसके बाद में क्या लिखो 56 लिख दी, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालना है, ऐसे निकालना फटाक दीजिए, बड़ी संख्या बाहर छोटी संख्या अंदर, निकालो 56 सेकंड 56 फटाक दीजिए ना, 8 में 6 गए 2 और 5 में 7 गए 2, 22 बच गए, ठीक है। अब 56 इधर आ जाएगी, ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, फिर 22 दूनी 44, फिर 2 और 1 12, फिर 12 बाहर ये अंदर, है कि नहीं, जल्दी, तो 12 एकम 12 बच गए 10, अब फिर 12 अंदर, फिर 10 एकम 10, स्पीड से हो जाए, बच गए 2, अब 10 अंदर, 2 पंजे 10 5, तो ये 5 आंसर नहीं आएगा हमारा, ठीक है। ये आंसर आएगा जिसमें पूरा पूरा भाग किया 2, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा 2, है कि नहीं। एक ये मेथड स्पेशल अगर एचसीएफ निकालना है कि नहीं। अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज निकालनी है, फिर कौन सा मेथड सही रहेगा बताओ, फिर ये मेथड बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसको इधर लिख देता हूं 56 और 78, फिर आपको ये मेथड ज्यादा बढ़िया रहेगा, 2 से काटो इसको, और ऐसे ऐसे राउंड करते रहो, जो दोनों को पूरा पूरा भाग रहा है उसको राउंड करते रहो, जैसे अभी हमने ऐसे 2 कर लिया, 2 दोनों से भागते जा रहा है, 28 दूनी 56,
2 3 6 बजे 1 2 में 18 39। ठीक है, अब 2 पे जा रहा है, ये एक को ही काट रहा है, इसको कुछ गो राउंड नहीं करना है, इसको राउंड करते हो जो दोनों काटते हैं। अब देखो 14 दूनी 28, ये 13 39 ऐसे रहेगा काटने, फिर 2 पे काटो 7, फिर 39 ऐसे लिख दो, है ना, फिर 7 से काटो, फिर 1 आने दो, ठीक है, अब फिर 39 ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर आपको पता 3 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं ना, ये कैसे रहेगा, 13 3 39, है ना। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 तो 13 पे जाएगा। तो इनका एचसीएफ देखेंगे तो ऐसा गुणनखंड जो को एक बार पूरा पूरा दोनों को पूरा पूरा भाग किया हो, सिर्फ 2 ने पूरा पूरा भाग किया, एचसीएफ 2 आ गया। ठीक है, और एलसीएम इनकी पूरा गुणा, इनका एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ती 56, 56 56 गुणा में 3, बताओ कितना आ जाएगा, 3 छक्के 18, 18 से लगेगा 1, 3 5 15 1 16 68, और ये तो 3 तक हो गया। अब गुणा 13, अब इसकी 13 के साथ गुणा करो, 13 अट्ठे 104 का 4 आंसर लगे 10, 13 छक्को 78 और 10 88, 88 का 8 आंसर लगे 8, 13 कम 13, 13 और 8 13 और 8 21, ये इनका हो आ गया एलसीएम। ठीक है, 21 इनका एलसीएम आ गया। तो आपको बताओ कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। इसमें भी एचसीएफ निकल जाएगा और टेढ़ी भाग से एचसीएफ जल्दी निकल जाता है, फटाफट फटक कट जाता है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या वहां, समझ में आई बात। कल और इसके बेस पे सवाल सिखाएंगे। कल आपको एक सूत्र लिखा दें, चल अभी लिखा देता हूं एक सूत्र जो एचसीएफ और एलसीएम में बहुत काम आता है। ठीक है, उसको याद करना, कल उसके बेस के ऊपर एक सवाल कराएंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा एग्जांपल करवा देते हैं। कोई भी संख्या लिख लो, 8 और 12 लिख लेते हैं, इनका एलसीएम निकालो कितना आएगा, 24 इनका एलसीएम आ गया, 12 2 24 8 3 24। ठीक है, एलसीएम। इनका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कितना आ गया बताओ, एचसीएफ कितना आ गया इसका, 4 आ गया ना, 4 2 8 और 4 3 12, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, आपको एक चीज बता देता हूं मैं, सूत्र लिख लेना ध्यान से, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर इक्वल, किसके इक्वल होता है, नंबर 1 और नंबर 2, मतलब उन दोनों संख्या गुणों के गुणा बोल देते हैं, उन दोनों संख्या का प्रोडक्ट बोल देते हैं, उन दोनों के बराबर होता है। 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 की जगह सूत्र में लिखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट, या n1 n2 करो, n1 इंटू n2। n1 का मतलब हमने क्या लिखा है इधर, संख्या नंबर 1, n2 का मतलब क्या है, नंबर संख्या 2, नंबर की 2 जो संख्या। ठीक है, अभी देख लेते हैं करके। ठीक है, अभी एचसीएफ कितना हमारा 4 गुणा में एलसीएम कितना है 24 बराबर संख्या अपनी ये कितनी है 8, दूसरी कौन सी है 12, करो 24 चौके 96, 12 8 96, है ना, कमाल के टिक, दोनों बराबर आ गए। अभी आपसे सवाल में क्या पूछा जाएगा, आपको ये तो इन दोनों की गुणा दे दी जाएगी। ठीक है, या इनकी दोनों संख्या गुणा दे दिया, दोनों संख्याएं दे दी, उनमें से एलसीएम पूछ लिया, एचसीएफ दे दिया, ऐसे करके एकदम शॉर्ट तरीके से आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। दो संख्याओं का एलसीएम, द एलसीएम ऑफ टू नंबर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर कितना है 72 है, एलसीएम कितना है 72 है। देयर मैंने उनका THEIR, देयर मैंने उनका, देयर एचसीएफ इज 1, HCF is 1, one number is and one number is 8, find other number। क्या करना है, फाइंड अदर नंबर। अदर नंबर कैसे निकालोगे, सूत्र लगाओ, सूत्र लिखना हर बार आपने, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू n1 इंटू n2, जो दिया है वो लिख लो, जो नहीं दिया उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, HCF दिया है 1 है,
एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है, नहीं दिया है ना, एलसीएम भी नहीं दिया हमारे को। और क्या दिया है, वन नंबर क्या दिया, 8 दिया है, वन नंबर 2 दिया है, ये नंबर 2 हमने निकाला, ठीक है। अभी आपको मैंने एक बात बताया था, आपको याद हो तो जिस संख्या का एचसीएफ 1 है तो उनका एलसीएम क्या होगा, उन दोनों की संख्या गुणा होगी कि नहीं होगी, याद है ना, बताया था मैंने। अगर एचसीएफ किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो उनका एलसीएम उन दोनों संख्या की गुणा होगी, ये तो मैंने तो आपको बताया था। तो एलसीएम क्या लिख सकते हैं, द एलसीएम भी दे दिया, ठीक है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 72, उन दोनों की गुणा भी यही होगी, ठीक है, 72, एलसीएम 72 होगा। ओके, तो इनकी गुणा कर दो, जो संख्या हमें निकालनी है उसको उधर रखें, बाकी को इधर लेंगे। तो n2 हमने निकाली, n2 इधर रख लिया अभी हमने, ठीक है, बराबर बराबर इधर उधर भी बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। हम n2 को यहाँ पे लिखते हैं, n2 इंटू 8, n2 इंटू 8 बराबर है, ठीक है। इसको हम इधर उधर लिख दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर 8 बराबर 8 है तो इस 8 को इधर लिख देते हैं, इस 8 को उधर लिखते हैं, कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं। अब हम इस जोड़े को इधर लिख रहे हैं और इस जोड़े को इधर लिख रहे हैं, तो 7 72 एकम 72 इधर लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं लिया, इधर लिखो या इधर लिखो। अभी हमने ये इधर रख लिया और इसको इधर रख दिया, ऐसे बराबर। कोई संख्या इधर से उधर नहीं करी है, याद रखना, कोई संख्या इधर से उधर नहीं करी है, पूरा पूरा वो इधर कर दिया, वो इधर कर दिया, बराबर है। जैसे 8 ये वाला इधर कर दिया, ये वाला उधर कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2 इंटू 4 है इक्वल टू 8 है, या 8 इक्वल टू 2 इंटू 4, बात बराबर है क्या, बात बराबर है ना। तो अभी हमने ये वाला इधर रख दिया, ये वाला इधर रख दिया। अब हमें निकालना क्या है, n2, जो चीज निकालना वो हम इधर रखेंगे, बाकी बराबर से उधर लेके जाएंगे। इसका एक रूल है, जो इन दोनों का रिलेशन है उधर जाकर उसका उल्टा हो जाएगा। रिलेशन n2 का और 8 का क्या रिलेशन है, गुणा का रिलेशन है, तो 72 के साथ में क्या रिलेशन हो जाएगा, 8 का भाग का रिलेशन हो जाएगा। अगर ये प्लस का होता तो उधर जाके माइनस हो जाता, ये माइनस होता इधर तो उधर जाके प्लस हो जाता, इधर ये भाग होता तो उधर जाके गुणा हो जाता, उल्टा होता है। भाग और गुणा, गुणा और भाग होती है, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो n2 बराबर 72, इधर गुणा में इसके भाग में कर दो, भाग में ऐसे भी लिख सकते हो और भाग में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे, ठीक है। तो 8 से काटो, इसका 9 है 72, 9, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 9। अभी कल इस बेस पे और बहुत सारे सवाल करेंगे जो फार्मूला लगा के। आई होप मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी आपको। तो अभी के लिए जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे, जय हिंद, ठीक है, ओके, जय हिंद।